विश्व में दुख, अशांति, चिंता, भय एवं तनाव बढ़ता जा रहा है। हर आयु एवं वर्ग का मानव चिंताग्रस्त है। 21वीं सदी में चाहे हमने विज्ञान अथवा भौतिक साधनों में कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन जीवन में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। आज व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, परंतु मंजिल उसे मृग तृष्णा की तरह दूर नजर आ रही है। सभी के जीवन में एक संघर्ष है। अंधकार में उसे अपना भविष्य कुछ भी नजर नहीं आता है। वह निराश और आशाहीन है। वह थक चुका है, इसीलिए हर चेहरा उदास एवं निराश है। वह अपने बचपन की खुशियों को तलाश कर रहा है। यह चिंता, तनाव उसे अंदर से एक दीमक की तरह खोखला करती जा रही है। प्रॉब्लम्स को बाय, हैप्पीनेस को हाय। इस श्रृंखला में मैं ईला आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अक्सर हम इस तरह की बातें करते हैं कि वाद विवाद करेंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, बहुत सोचेंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, ऑफिस में डेडलाइन पूरी नहीं हुई तो स्ट्रेस हो जाएगा। बल्कि यही नहीं, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, सास बहू का स्ट्रेस, पति पत्नी की रिलेशनशिप का स्ट्रेस। तो हम स्ट्रेस के बारे में इतनी बातें करते हैं। तो इसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करती हूँ BK तृप्ति जी का। ओम शांति सिस्टर तृप्ति। ओम शांति। तो सिस्टर तृप्ति, हम स्ट्रेस के बारे में इतनी बातें करते हैं, तो आखिर ये स्ट्रेस है क्या? साइंस ने स्ट्रेस को डिफाइन किया है। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो अब हम यह देखें कि प्रेशर क्या है। बीमारियों के कारण हम परेशान हो जाते हैं, तो बीमारियों के कारण प्रेशर क्रिएट होता है। तो हेल्थ से रिलेटेड प्रेशर, ऑफिस से रिलेटेड प्रेशर, बिजनेस से रिलेटेड प्रेशर, फैमिली के प्रेशर्स, रिलेशनशिप के प्रेशर और न जाने कितने कितने प्रेशर आज हमारे सामने हैं। और अगर हम बात करें कि रेजिलियंस क्या है, तो रेजिलियंस इज माय इनर स्ट्रेंथ। पर आजकल हम क्या देख रहे हैं? हम यह सोचने लगे हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू स्ट्रेस। हम भूल ही जाते हैं कि रेजिलियंस माना इनर स्ट्रेंथ नाम की भी कोई चीज है। हम भूल जाते हैं कि स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू प्रेशर। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय माय इनर स्ट्रेंथ। और क्योंकि हम डिनोमिनेटर को भूल ही जाते हैं, इसलिए जैसे ही न्यूमरेटर बढ़ता है, माना प्रेशर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, परिस्थितियों का जब बढ़ता है, तो हम क्या कहते हैं? प्रेशर बढ़ेगा तो स्ट्रेस होना यह तो नेचुरल है। पर अगर हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, हम अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को ताकतवर बनाएं। ताकतवर किसे बनाएं? शरीर को। शरीर को तो बनाएं ही, पर साथ ही साथ अपने मन को ताकतवर बनाएं, अपने मन को सशक्त करें, ताकि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी विघ्न हो, कुछ भी हो जाए, पर हमें उसका कम से कम इम्पैक्ट हो। तो हमने यह जान लिया कि हम अपने इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ, इसे बढ़ाकर बुरी से बुरी परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। तो जरूरत है इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की, इनर पावर को बढ़ाने की।
और वह कैसे होगा? हम मेडिटेशन को यूज करके इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और यह स्ट्रेंथ हमें ताकत देती है कठिन से कठिन परिस्थिति को फेस करने की। तो हम आजकल जो समझते हैं कि स्ट्रेस नेचुरल है क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स इस प्रेशर के लिए, यह रिस्पॉन्स मेरे पास में है। और जैसे जैसे हमारी इनर पावर बढ़ती है, अवेयरनेस के रिस्पॉन्स मेरे हाथ में है। अवेयरनेस कि आई कैन चूज वन ऑफ द ऑप्शंस, अवेयरनेस कि आई एम द डिसीजन मेकर, यह अवेयरनेस बढ़ती है और अवेयरनेस के साथ साथ हमें पावर मिलती है टू चूज द राइट ऑप्शन, टू डिसाइड द राइट ऑल्टरनेटिव एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो आज से हम क्या करेंगे? अपने आप को इंफीरियर नहीं समझेंगे, अपने आप को हीन भावना नहीं आने देंगे। मैं पावरफुल हूँ, किसी भी सिचुएशन का दृढ़तापूर्वक सामना कर सकता हूँ। इस थॉट को मन ही मन दोहराएंगे। और जैसे कि हमने देखा कि हम अपने आप से ही बातें नहीं करते हैं, अपने आप को ही इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। और जब हम अपने आप को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो हमारा मन हमारी बात मानेगा कैसे? तो अगर हम सब यह करके देखें, अपने मन को इंस्ट्रक्ट करके देखें कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं, परिस्थिति में हम अपने ऑप्शन खुद चूज करते हैं। हम यह करके देखें, अपने मन से यह कह के देखें, आई एम श्योर हमारा मन हमारी बात जरूर मानेगा। यह हो सकता है कि शुरुआत में हमें कुछ चैलेंजेस आए, हमारा मन हमारी बात कभी कभी माने, पर धीरे धीरे जैसे ही हमें यह आदत फॉर्म हो जाएगी, हम यह देखेंगे कि हमारा मन हमारी बात जरूर मानता है। और इसी प्रकार से रिस्पॉन्स को हमें चूज करना है, यह मन हमें बार बार कहता रहता है। नाउ लुक एट द रिवर्सल। इस बार हम मन को नहीं कह रहे कि रिस्पॉन्स तुम्हें चूज करना है, पर बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस बिकम्स एन इनवॉलंटरी एक्टिविटी। मन हमें याद दिलाता है बार बार कि कोई बात नहीं, सिचुएशन कैसी भी हो, पर उसका सामना करने का ऑप्शन, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्स तैयार करना है, वो ऑप्शन हमारे पास है। सिस्टर तृप्ति, अगर कोई हमें वर्ड से कुछ बोले, कोई हमसे झगड़ा करे, तो हम उस सिचुएशन को संभाल सकते हैं, पर अगर कोई हाथापाई पे ही उतर गए तो हम उस सिचुएशन का सामना कैसे करेंगे? तो जैसे हमने देखा कि कोई हमें कुछ शब्द कहें जो हमें बुरे लगते हैं नॉर्मली, तो हम अपने मन में रिस्पॉन्स निर्धारित करके शांति की किरणें, शांति के थॉट्स क्रिएट करके उस गुस्से वाले थॉट को किल कर सकते हैं। तो इस समय में जैसे कि हमने सुना, शांति से काम लेना आसान है, पर अगर कोई हमें फिजिकली भी बीट करे, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? एट द मोस्ट हमें मार सकता है। हमें माना मेरे शरीर को मार सकता है, पर क्या वो मेरे मन को मार सकता है? क्या वो मेरे मन तक पहुंच सकता है? मन एक सूक्ष्म शक्ति है, यह एक इनविजिबल पावर है जिसे आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता, हाथों द्वारा छुआ नहीं जा सकता। तो ये जो सूक्ष्म शक्ति है, इसे कोई नहीं मार सकता। फिजिकल बॉडी को भी अगर कोई पीटे तो भी मेरे मन में कौन सा थॉट क्रिएट करना है, ये सिर्फ मेरे और मेरे ही हाथ में है। कभी कभी हम देखते हैं सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। कभी कभी हम यह देखते हैं कि जब सामने वाला
गुस्सा कर रहा हो, वह अपनी भड़ास निकाल रहा हो, तो हम क्या करते हैं? हम उसको बीच बीच में बोलने लगते हैं। जब वह हमसे गुस्सा कर रहा है तब ही हम उसको सजेशन देने लगते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वैसा। और ऐसा करने से नॉर्मली क्या होता है? उस इंसान का गुस्सा और भड़क जाता है और वह आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी बन जाता है। और हम क्या करते हैं? उस आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी का ब्रेक लगाने की कोशिश करते रहते हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो अपनी गाड़ी का क्या होगा? धीरे धीरे हमें यह पता चलेगा कि मेरी गाड़ी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो पहले क्या सीन था? एक आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी और दूसरी कंट्रोल्ड गाड़ी। तो रोड पर एक्सीडेंट के चांसेस कम थे। अब दूसरे सिचुएशन में क्या हुआ? रोड पर जो दोनों ही गाड़ियां हैं, दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल। और इस समय एक्सीडेंट होने के न सिर्फ चांसेस हैं, पर बहुत बुरे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम उन चांसेस को बढ़ा देते हैं। तो हमें किसी भी आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी को कंट्रोल में लेने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसी सिचुएशन में जब सामने वाला बहुत नाराज हो, बहुत गुस्से में हो, बहुत हर्ट फील कर रहा हो, तो हम उसे बोलने दें। हम उसकी बात सुनते रहें तब तक जब तक उसके मन की सारी गंध बाहर न आ जाए, तब तक जब तक उसके मन का सारा आवेग, सारा क्रोध बाहर न आ जाए और वह शांत न हो जाए। और एक बार जब उसके मन का सारा कचरा बाहर आ गया तो उसमें शांति के थॉट्स इंड्यूस करना ज्यादा कठिन नहीं है। पर जहां ऑलरेडी गुस्से से भरा हुआ कमरा हो, वहां शांति लाने की अपेक्षा करना यह बहुत मुश्किल है। सिस्टर तृप्ति, यह तो समझ में आया कि परिस्थिति विपरीत हो तो परिस्थिति को कंट्रोल करते करते खुद आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है। पर कभी कभी फिर भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब हम अपना संयम खो बैठते हैं। जैसे कल बच्चे की एग्ज़ाम है, वो पढ़ नहीं रहा, हम उसके पीछे लगे हैं पढ़ाई कर, पढ़ने को तैयार नहीं। तो ऐसी स्थितियों में संयम कैसे रखें? बच्चा हमारी बात नहीं मानता, यह बहुत आम समस्या बनती जा रही है। और मैं तो कहती हूँ बच्चों को हमारा कहना मानना भी नहीं चाहिए। अभी कुछ ही देर पहले हमने देखा कि मेरा ही मन मेरी ही बात नहीं मानता है। तो जब हम अपनी ही बात नहीं मानते हैं तो हम यह कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे हमारी बात को माने? बच्चे जब बड़े होते हैं, व्हेन दे ग्रो अप, वो अपने पेरेंट्स को देख के, अपनी टीचर्स को देख के बड़े होते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो वे देख देख कर बड़े होते हैं, सुन सुनकर नहीं। कहते हैं ना, छोटे बच्चों का राइट ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड होता है, ज्यादा विकसित होता है। राइट ब्रेन माना क्रिएटिव ब्रेन। वे देखकर, कोई एक्शंस को देखकर, कलर्स को देखकर, हम सबको देखकर ज्यादा जल्दी सीखते हैं। और बड़ों का क्या होता है? लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड होता है, माना वर्ड्स, सेंटेंसेस ज्यादा अच्छे से वो फॉलो कर सकते हैं, वे सुनकर ज्यादा सीखते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को कहें कुछ और एक्सपेक्ट करें कि वे करें कुछ, तो मुझे नहीं लगता ये हम अपने बच्चों के साथ सही कर रहे हैं। कभी कभी हमने यह देखा है कि हम बच्चों को कहते जरूर हैं कि बेटा गलत नहीं बोलना,
झूठ नहीं बोलना, झूठ गलत है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। पर तभी टेलीफोन की घंटी बजती है तो हम बच्चे को कभी कभी क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? बेटा, अगर पड़ोस की आंटी हो तो कह देना मम्मी घर पर नहीं है। तो इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? हम दो तरह के मैसेजेस अपने बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। 1. साउंड एनर्जी, मुंह से कही हुई बातें जो वो सुनता है, और दूसरी थॉट एनर्जी जो उसके मन तक पहुंचती है, और यह एनर्जी दिखाई नहीं देती पर यह उस तक पहले पहुंचती है। तो जब ये दो तरह की एनर्जी और दो तरह की अलग अलग बातें उस तक पहुंचेंगी तो वह कंफ्यूज्ड हो जाता है। मुख से कहते हैं झूठ नहीं बोलना, पर एक्शंस में क्या हम करते हैं? कभी कभी झूठ का सहारा ले लेते हैं। तो जैसे ही हम बच्चे को कुछ कहते हैं उसके पहले हम क्या करते हैं? सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो अगर हम एक सेंटेंस बोलते हैं उसके पहले ही हम न जाने कितने विचार क्रिएट कर देते हैं। तो इससे पहले कि मेरे वर्ड्स उस तक पहुंचे, मेरे थॉट्स उससे पहले ही उस तक पहुंच चुके होते हैं और डैमेज पहले ही हो चुका होता है। और सेंटेंसेस कितने भी पावरफुल हों, लेकिन जो डैमेज पहले ही हो चुका है उसको हम सुधार नहीं सकते। तो जरूरी है कि हम जो भी करना चाहते हैं या हम जो भी बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, हम वह करके ही ना दिखाएं, हम वैसा सोच के भी दिखाएं। तो पहले हमें अच्छे थॉट्स जनरेट करने हैं, उन थॉट्स को फील करना है और उन थॉट्स और फीलिंग्स के आधार पर एक्ट करना है। एक्शन कोई और थॉट कोई और। तो यह हम अपने बच्चों को सही परवरिश नहीं दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर बच्चा हमारी बात नहीं माने तो क्या हम बच्चे को दोषी मान सकते हैं? नहीं। सिस्टर तृप्ति, ये तो सही है कि बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो बच्चे भी अच्छे कर्म करेंगे, पर कभी ना कभी ये ज़रूरत पड़ती ही है कि उनको रोका टोका जाए, उनको डांटना पड़े। तब हमें क्या करना चाहिए? बच्चे जब हमारी बात नहीं मानते तो आमतौर पर देखा गया है हम क्या करते हैं? उन पर गुस्सा करते हैं। गुस्सा करने से भी अगर बच्चा नहीं मानता है तो हम क्या करते हैं? उठा के लगा देते हैं। और फिर क्या देखते हैं? तुरंत बच्चा चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि लगा देना 1 सेकंड का काम है और 1 सेकंड में ही जो काम हो रहा हो तो उसके लिए हम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा स्पेंड करने की हम में ताकत नहीं रहती कि हम बच्चे को समझाएं, उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि बच्चे कल तुम्हारी एग्ज़ाम है, कल तुम्हारी पीईटी इंजीनियरिंग की एंट्रेंस टेस्ट है। अगर तुम उसके लिए नहीं पढ़ोगे तो अच्छे इंजीनियरिंग स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा और तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं बन सकेगा। इसलिए ज़रूरी है बेटा कि अभी जो महत्वपूर्ण टाइम मिला है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। समझाने में वक्त लगता है, हमारी एनर्जी लगती है, हमारी पावर लगती है, पेशेंस लगता है। और जब हम पहले से ही थके होते हैं, ऑफिस से आते हैं, पहले ही कंज्यूम होकर आते हैं, हम में ताकत बची नहीं होती है, तब हम आसान तरीका उपयोग करते हैं। उसे या तो डांट देते हैं या एक लगा देते हैं और उसका नतीजा क्या देखते हैं? बच्चा तुरंत पढ़ने बैठ जाता है, हमारी बात मान लेता है। तो अभी हमारे इस एक्शन से
बच्चे ने क्या सीखा? बच्चे ने यह सीखा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलता। अगर घी को निकालना होगा तो उंगली को टेढ़ा तो करना ही पड़ेगा। माना अगर हमें किसी से कोई काम कराना होगा तो प्यार से काम नहीं होता। डांटना, डराना, धमकाना यह तो नेचुरल है। काम कराने के लिए यह कराना ही पड़ता है। और तब वह यही फॉर्मूला जो उसने हमसे सीखा है, वर्ड्स के थ्रू नहीं पर हमारे एक्शंस के थ्रू, हमारे थॉट्स के थ्रू उसने जो फॉर्मूला सीखा है वह जाकर अपने दोस्तों पर इम्प्लीमेंट करता है, अपनी टीचर्स पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। यही नहीं, वापस घर आने पर वह हम पर भी उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करता है। तो हमने आज सिस्टर से ये सीखा कि हम आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन को कंट्रोल करने जाते हैं और खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और तब हम ये भूल जाते हैं कि एक्सटर्नल सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो आज से कैसी भी परिस्थिति आए हम उसका संयम से सामना करेंगे। तो आज के लिए स्ट्रेस को बाय, हैप्पीनेस को हाई, यही कह के मैं सिस्टर तृप्ति का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सिस्टर तृप्ति। अब इस कार्यक्रम की अगली भाग की ओर चलते हैं, जो है एक्सपीरियंस शेयरिंग, अनुभव शेयरिंग। हमारे भाई बहन आपके साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे। मैंने संतों का बहुत सत्संग सुना था, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली, परमात्मा को नहीं पाया। मुझे पता चला कि ब्रह्म कुमारियों का राजयोगा सेंटर भी है, वहाँ पर 7 दिन का कोर्स भी करना है। मैं वहाँ पर जाने लगी और 7 दिन के बाद फिर मैं मुरली सुननी भी शुरू किया। उसमें मुझे इतनी शांति मिली, इतना अच्छा लगा कि मैं रोज़ नई नई पॉइंट्स लिखने लगी और घर आकर वो मैं रिपीट करने लगी। फिर मुझे इतना शांति मिली और मुझे पता चला कि प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। कर्मों की गुह्य गति को जान गई हूँ और परमात्मा को पा गई हूँ। आपने जो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिख भेजिए। कल इसी समय इसी वक्त फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए ओम शांति। समस्याओं से भागने या किसी एकांत स्थान पर चले जाने से हमें समाधान प्राप्त नहीं होगा। जीवन के इस खेल को हमें खेलना ही होगा। चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। कई बार व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करने के कारण भी तनाव में आ जाता है। परंतु याद रखिए कि दुनिया में कोई भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। हर एक व्यक्ति की सोच, उसके विचार, शारीरिक रूप एवं रंग सब भिन्न हैं। न दूसरे हमारे जैसा बन सकते हैं और न ही हम किसी दूसरे के जैसा बन सकते हैं। अतः अपनी तुलना दूसरों से करना अज्ञानता है। हर व्यक्ति को इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट मिला है। बीती बातों का चिंतन करने से भी व्यक्ति तनाव में आता है। इसीलिए भूतकाल में की गई गलतियों का चिंतन कर चिंता में मत रहें, परंतु उनसे कुछ सीखकर आगे के लिए सावधान रहें। गलतियां ही व्यक्ति को अनुभवी बनाती हैं। हमेशा अपने शुद्ध गुणों का ही चिंतन करें और उन्हें विकसित कर दूसरों के भी गुणों को देखें। सबसे अधिक तनाव होता है किसी निकटतम संबंधी की मृत्यु पर, परंतु जन्म और मृत्यु यही जीवन की सत्यता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है।
शरीर तो मात्र एक वस्त्र के समान है। आत्मा एक वस्त्र छोड़ दूसरा धारण करती है। हमारे संबंध भी विनाशी हैं। एक बच्चा जब किसी घर में जन्म लेता है तो उसके कितने संबंध बन जाते हैं। शरीर छोड़ने पर सब संबंध खत्म हो जाते हैं। हर आत्मा का इस सृष्टि ड्रामा में जितना पार्ट है उतना ही उसे निभाना है। हर आत्मा का अपना कर्मों का खाता है और उसे चुकाने के लिए कभी एक घर में जाती है, कभी दूसरे घर में। तनाव से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सवेरे उठते ही अपने मन को सकारात्मक चिंतन दें। प्रातःकाल जिस प्रकार हमारे विचार होते हैं, सारा दिन उसका प्रभाव रहता है। अपनी समस्या व तनाव को परमात्मा को सौंप दो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, कौन कहता है महज इंसान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान